आंतरंतु परम फलम को यही सु गोपेश्वर जी अपने फिर भूल हो जाए, चाचा गोपेश जी को जो व्याख्यान है वो नितांत उपादेय व्याख्यान है। लक्ष्मण आई यसु हम तो इतना ही कह देंगे कि हम भले ही अनति निपुण हैं। मधुसूदन ने जैसे कई या प्रकार सु महाप्रभु जी की व्याख्या करने की हमारी शक्ति का हम महातुच्छाति तुच्छ व्यक्ति, परंतु सब होते भय भी श्री हरिराय जी के पूर्वज विद्वान जो महानुभाव विद्वान है श्री कल्याण राय आदि सदृश, उन महानुभाव विद्वानन की उक्ति जब हमारे साथ जब साफ मिलती खुले शब्दन में जो है वो उनने कही है कि अस्याम अवस्थायाम, जब तक ये प्राकृत देह की अवस्था है वह वक्त यही महाफल है। और अस्यैव उचितत्वात् उत्कृष्ट संयोग सुखस्य, माने यासु उत्कृष्ट संयोग सुख है या अंतर सुख, यूं खुले हुए स्वीकार कर रहे हैं। वो विजातीय वपुसाध्यत्वात्, माने जब अप्राकृत देहेंद्रिय मिलेंगे तभी वो फल मिलेगा। यही सु जो है अप्राकृत देहेंद्रिय लाभ होके जो अंतर्ग्रहगता गोपी जनन को सीधो श्री मुख्य स्वामिनी के यूथ में प्रवेश को अधिकार मिले, नित्य सिद्धा यूथ को, और श्री यमुना जी के यूथ में, क्योंकि ये दोनों नित्य सिद्धा यूथ हैं। किंतु सहचरी जी और चंद्रावली जी के यूथ को केवल हमारे तुम्हारे गुरु बनने के कारण हमारा फल वो है, यसु उनने भी अपने लिए अनुभव कियो, क्योंकि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जना सयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो अस्मत् सदृशादि लोक वही फल की अनुवृत्ति करें, या के लिए उनने भी देशांतर विप्रयोग अनुभव करके और जो है वो यहाँ तक कहो कि जो है वो अपिबत मधुपुरियाम आर्य पुत्रो धुनास्ते स्मरति स पितृगेहान सौम्य बंधून सखीन्वा क्वचिदपि च कथा न किंकरीणां गृणीते। या प्रकार को जो है वो उनने अपनो हृदय को विप्रयोग वाटिका ने जो है वो अभिव्यक्त जो है वो किया अपिबत मधुपुरियाम या स्थल। अतएव वो जो उनके हृदय की जो भावना और उनके हृदय को जो विप्रयोग, वो सब श्रुति रूपा और ऋषि रूपान तो है, और वो उनको साक्षात फल मिलते भय भी फिर अनुभव करायो गयो। वो केवल उनने हमारे आचार्यत्व की जवाबदारी पकड़ी, ये दूसरे की पंचायत उठाने को फल है। भाई ध्यान में आई कि नहीं? दूसरे की पंचायत उठावे जगत रचना करने की, तो भगवान भी जो है वो नारायण के धर्मभूत रूपन सु परिणत होके अक्षर होके गणितानंद बने हैं। ध्यान में आई कि नहीं? यह प्रकार की जो है वो प्रक्रिया हमारे यहाँ ब्रह्मवाद में सुस्पष्ट है। तो दूसरे की पंचायत उठा के इनको भी जो है वो ये तापक क्लेशादि को अनुभव जो करना पड़े कि स्मरति से पितृगेहान ये कहना पड़े। क्वचिदपि च कथा न किंकरीणां गृणीते, वह प्रकार की आकांक्षा रखनी पड़े कि भुजम अगुरु सुगंधम मूर्ध्य धास्यत कदानु, यो जो है वो कहना पड़े है इनको गोपी जनन, पर उनको नित्य सिद्धांत को कहना पड़तो हो ये नहीं है, क्योंकि अक्रूर के सामने ही एक रथ में विराजे हैं, एक जल में दर्शन दे हैं। माने श्री यमुना जी के निकुंज में सु नित्य निकुंज के भीतर आप विराज गए हैं, नंदराज कुमारात्मक स्वरूप। तो वो जो लोकवेदातीत रसात्मक स्वरूप है, वो लोकवेदातीत रसात्मक स्वरूप जो है वो परमानंद युक्त है। अतएव पहले आनंद व आनंद सुविप्रयोग रसात्मक रूप बतायो। माने या ठिकाने लोकवेद प्रथित पुरुषोत्तम जो वसुदेव कुमार हैं, जो अक्रूर के साथ पधारे, जो मथुरा लीला और द्वारका लीला के मुख्य जो हैं, वो जो है वो नहीं, किंतु यहाँ विप्रयोग रसात्मक आपको जो स्वरूप है, संयोग विप्रयोग उभय दल होवे सुरसात्मक में, वही नंदराज कुमार कोई जो विप्रयोग रसात्मक स्वरूप है वो आनंद सु बतायो, और जो संयोग रसात्मक स्वरूप है वो स्वरूप परमानंद यासु जो है वो बतायो। ये प्रक्रिया
और ये यही प्रक्रिया सु या ठिकाने कथन है या को प्रबल प्रमाण कि जो संयोग को मुख्यानुभावक हो है मुख। ये हम कल तुमको लौकिक दृष्टांत देके भी समझा चुके हैं कि चाहे कोई भी आदमी अपन सु आके 1000 बात करे, 1000 अपने पास बैठे, सब हाथ पग वाके सब दिखे, पर मुख को जो ढक के रखे तो वो संयोग को कछु भी जो है वो आनंद नहीं। अपनो ही बच्चा यदि परदेश सु आके मोढ़ा ढक के जो है वो अपन सु बात करतो हो तो अपन को उतना ही दुख आवे कि जितनो जो है वो वाको मुख देखे बिना वो परदेश में है तो तब जितनो दुख आवे, इतनो यदि वो कालो बुरखा पहन के अपन सु सब बात करतो हो, ऑफिस वर्क करतो हो, सब कुछ अपने साथ चलतो हो, सब होते भय भी वो यदि इतना ही ढक के रखतो हो कि न मैं तुमको मुख दिखाऊंगा और न जो है वो मेरे खुली आंखन सु तुम्हारो मुख देखनो है, ध्यान में आई कि नहीं, इतनो भी अपन के साथ रखतो हो तो हो चुके हो वो संयोग की इतिश्री वही ठिकाने जो है वो हो जाए। अतएव संयोग को मुख्यानुभावक जो है वो मुख है। और यही के लिए जो भी भक्त हृदय है वो यही को प्रधानतया चाहे। अक्षण्वताम फलमिदम, वो क्या वक्त्रम वृजेश सुतयो, वक्त्रम ये पहले जो है वो दृष्टि वहीं जाए, वक्त्रम वृजेश सुतयो रनुवेणु जुष्टम यैर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्षम सिंचांगन स्वदधरामृत। अधर भी तो मुख के ही साथ संबद्ध है, अतएव जो है वो मुख के ही साथ। यही के लिए जो है वो वहां श्री महाराष्ट्र भक्तन में तुकाराम जो है उनकी भी भावना बहुत पुष्टिमार्गीय भावना है। अतएव बहुत कुछ अंशन में उनकी पुष्टिमार्गीय भावना से वे क्या कहें, तुका म्हणे माझे हेच सर्व सुख, तुका म्हणे माझे हेच सर्व सुख पाहिन श्रीमुख आवडी। मैं केवल आपके मुखारविंद को बड़े आनंद पूर्वक देखते रहूं, यही मेरे लिए परम है। तो मुखावलोकन जो है वही जो है वो हमारे यहाँ परम फल है। मुखी परम संयोग को जो है वो अनुभावक है। अतएव वाटिका ने भी पीत्वा मुकुंद मुख सारघ मक्षी भृंगई तापंजहु विरहजम वृजयोषितोन्नी तंगोरजश्छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरेक्षण चारुहासम वेणुं क्वणंतम अनुगैर अनुगीत कीर्तिम गोप्यो दिदृक्षित दृशोभ्यगमन। ये वर्णन कियो आप सब यो गोरजल सुछुरित कुंतल और वो जो वर्णन वल्लभाख्यान में आवे कि अलक मुख खुरनज लागी ते कमल भ्रमर विषेक है, इते वा प्रकार के जो है वो आप अपनो वेश सु तन गोरज छुरित कुंतल बद्ध बरह और वो मयूर पिच्छ धारण कियो भयो, ऐसे जा बखत वन्य प्रसून सब धारण किए भय कर्णादि में हारादि में रुचिरेक्षण चारुहास युक्त वेणु पणंतम ऐसे स्वरूप सु जा बखत आप पधारे तो सब दिदृक्षित, पर दिदृक्षित दृशा सब दिदृक्षित दृशा गोप्य अभ्य वे सभी आई, पर आके उनने कियो क्या पहले प्रथम कार्य ये कियो पीत्वा मुकुंद मुख सारगम अक्षिभृंग ही मुकुंद मुख सारगम पीत्वा। आपके मुख को जो मधु है वह मुख मधु को पान पहले अक्षिभृंगन के द्वारा, केवल आंतर सु संतोष नहीं हो है अक्षिभृंगन के द्वारा कियो यो साफ साफ, और तब जाके तापन जहुर विरहजम वृजयोषितोन्ही। फिर वहां तत्सत्कृतिम, वही तत्सत्कृति को भाष्य सुबोधनी जी में भी है और वही को जो है वो भुजलता भीड़े भामिनी तारे दिवस ताप बुझाए इत्यादि सु जो है वो साफ शब्दन में श्री गोपाल दास जी ने भी कहो है। अतः वा प्रकार सु तत्सत्कृतिम समधिगम्य विवेश गोष्ठम सव्रीण हास विनयम
यदपांग मोक्षम। वाटिका ने भी तुम देख लो कि जो है वो वक्त्रम व्रजेश सुतयो रनुवेणु जुष्टम यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, यहाँ सवरीण हास विनयम यदपांग मोक्षम। तो वो या प्रकार को जो मुखारविंद है वो ही परम संयोगानुभावक, लक्ष्य में आई नहीं। तो वो मुखारविंद स्वरूप कौन है? श्री कृष्णास्यम, यो जो है वो महाप्रभु उनको नाम। अतएव संयोगानुभावक जो मुख है तदवतारता सूचन करके परम संयोग के अनुभावक संयोग रसात्मक जो है वो आपको मुख्य स्वरूप है। ये बताई जो लोग माने हैं कि महाप्रभु जी माने सब विप्रयोग रसात्मक ही हैं और श्री गुसाई जी संयोग रसात्मक हैं, ये भी भूल है। उभय संयोग विप्रयोग रसात्मक हैं, उभय जो है वो पूर्ण दल है। या मैं कछु भी एक एक को जो मानोगे तो पूर्ण दलता जो नहीं होगी, पूर्णता नहीं होगी, अपूर्णता रहेगी, यही सिद्धांत है। यसु दोनों को उभयात्मक माने संयोग विप्रयोग उभयात्मक उभय स्वरूप है और उभय जो है वो संयोगांश में ही परमानंदता जो है या बात को सूचन करने के लिए यहाँ आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम यहाँ तक को विवेचन, जो कल कई बातें उन्हीं को आज बहुत अधिक विस्तार से विवेचन करके अभी तक जो है वो समझाई है कि जाके साथ संपूर्ण पुष्टि मार्गीय सेवा फल, रास पंचाध्यायी को फल और जो संपूर्ण श्रुति रूपा ऋषि रूपा कुमारी अपने श्रुति रूपा ऋषि रूपा श्री यमुना जी को यूथ और नित्य सिद्धा यूथ, वहां में प्रधान बात यह है कि नित्य सिद्धा यूथ को जो फल है वो ही फल पुष्टि मार्ग को प्रधान फल मान्यो जाए, ऋषि रूपा और श्रुति रूपान को नहीं मान्यो जाए। क्योंकि ऋषि रूपा और श्रुति रूपान के रूप सु उक्ति होते भय भी नित्य सिद्धा प्राधान्य श्री गुसाई जी को जो चंद्रावली जी को जो अवतार माने हैं अपने यहाँ, वह में जो है वो सुस्पष्ट शब्दन में जा बखत श्रृंगार रस मंडन की रचना विप्रयोग के समय में वो स्वामिनी भाव प्राकट्य होके आपने जा बखत करी है, वह बखत जो है वो आपके मुख से साफ ये शब्द निकले हैं कि जो है वो श्री राधे तव पूरे तु मनोरथ उदितमिदम हरिरास। अतएव जो है वो नित्य सिद्धा यूथ संपूर्ण जो है वो होरी की लीला, धमार की लीला के जामे जो है वो सर्वथा अधिक पुष्टि को जो है वो प्राकट्य है, वो संपूर्ण जो है। क्योंकि जहाँ सर्वाधिक भक्त स्वातंत्र है कि जहाँ वो साड़ी तक भगवान को पहराई और जो है वो अंजन आगे और जो मुख माड़े और या प्रकार के जो या प्रकार को भक्त स्वातंत्र ज्या लीला में आवे हैं, वह लीला को लिए वो मनोरथ कौन को है? वो मनोरथ जो है वो ऋषि रूपा चंद्रावली जी को यूथ है, माने ऋषि रूपा उनको जो है वो यूथाधिपति है। यद्यपि ये यूथाधिपति तो सब श्री स्वामिनी जी के ही मुख्य 4 रूप हैं, वो अवतार भेद सु और वहां में प्रधान बहुत सर्व ही एक महान जैसे पुरुषोत्तम को नारायण रूप है जो सर्वथा समानवत है, वही प्रकार के रूप है, यहाँ में कोई इतना भेद नहीं है। परंतु फिर भी होते भय भी वो तत्त यूथ मर्यादा को रक्षा करने के लिए जो है वो वे भी अपनो अधिकार नहीं बतावे हैं। वाटिका ने जाठिका ने वात्सल्य भाव सु मांगे और श्री गुसाई जी ने प्रेंख पर्यंक शयनम या पद्य में वाटिका ने खुले शब्दन में जो श्री गुसाई जी ने कही कि पाले सदा स्मान अस्मदीय, अरे हमारे यूं कह के कही पाले सदा स्मान अस्मदीय श्री विठ्ठले निजदास्य सौभाग्यम उपनयन, श्री विठ्ठले निजदास्य सौभाग्यम उपनयन अस्मान सदा पाले, अस्मदीय तू अस्मदीय हमारा है, अतएव पाले सदा अस्मान अस्मदीय। पर जाठिका ने वृजियुति सत्संगे और ये जो दर्शन आपने करके जो वर्णन कियो वो जो आप श्रृंगार रस में मालूम पड़े कि यूं दिखा के वर्णन कियो कि देखो ये वृजियुति सत्संग,
तो वो जो वर्णन है, तो वो वर्णन को जा बखत कियो, वा बखत वो दर्शन और वाको जो अधिकार लाभ वाटिका ने सुस्पष्ट शब्दन में कही कि श्री राधे तव पूरे तु बनोरथ मुदितम इदम हरिराज। अतएव नित्य सिद्धा को प्राधान्य श्री गुसाई जी स्वीकार करें। अतएव नित्य सिद्धांत को जो परम फल है वही पुष्टि मार्ग को परम फल हो सके। दूसरी वस्तु ये कि पुष्टि मार्ग के गुरु गोपीजन है। कौंडिन्य गोपिका ये कल हम कह चुके हैं, परसों भी कह चुके हैं। जब गोपीजन गुरु हैं तो गुरुएं कुछ चाहे, चेलाएं कुछ चाहे, ये तो बड़ो विषमवाद हो जाए। अब गुरुएं क्या चाह रहे हैं, ये तो वेदव्यास की साक्षी के साथ मौजूद है कि गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शन है। भगवदीयन की भी साक्षी मौजूद है कि बिन देखे नागर प्यारो। और वासुजादे भी उक्ति मौजूद है कि जोतापन तृप्ति न उपजे अधर सुधार पाए जी गुजरता भीड़े धामिनी। यहां तक की उक्ति अपन को मिले लक्ष्य में आई कि नहीं। जब भगवदीयन की उक्ति और वहां भी तत्सत्कृतिम समधिगम्य, ये सुस्पष्ट जो है वो भागवत में भी वहां की सुबोधनी में साफ परिरंभणादि सत्कृति जो है वो बताई। अतः वही भुजलता भीड़ो धामिनी यसु जो है वो कही है यश। तो ये जो है वो परिरंभणादि सत्कृति पर्यंत जो है वो संयोग को लेके जो है वो विवक्षा। सगुण सनेही श्यामला वाला अहरनिश दर्शन आपो जी परम सुख देवा ने काजे ब्रज मंडल स्थिर करी स्थापो। माने ब्रज में रखो और दर्शन दो, केवल अंतर हृदय में ही ब्रज प्रकट करके दर्शन दे दो ये नहीं है। यसु जो है वो साफ साफ ब्रज में रखो और दर्शन दो, ये साफ मांग है। तो ये सब भगवदीयन की उक्ति साफ बतावे है कि जो है वो परमानंद भगवत संयोग में है। लक्ष्य में आई कि नहीं। कथमांतराभिलाषा, वो तो गोपेश जी ने जैसे कही अस्याम अवस्थायाम अस्यैव उचितत्वात् उत्कृष्ट सुखस्य विजातीय वपुस्सादि। पर यदि पुष्टि मार्ग में आगे जाके ये सब तापक क्लेश ये काय के लिए, तप्त तनु होने की क्यों आवश्यकता। तप्त तनु न तदामो अश्नुते, ये साफ आवे है। अतएव तप्त तनु होने की आवश्यकता क्या है। वो यही के लिए कि आपकी प्राप्ति हो। यदि आगे जो प्राप्ति नहीं मानो हो तो पीछे जो है वो केवल तप्त तनु होनो यदि पुष्टि मार्ग में रहे है तो वामे और जो है वो ब्रह्म भावात्तु सायुज्य में फिर अंतर क्या रहे कि जा सायुज्य को नहीं चाहे। दीयमानन न गृह्णन्ति विना मत्सेवनंजना नैकात्मता में स्पृहयन्ति। वो एक एकात्मता जैसो ही हो जाए है, वासु कोई विशेष फर्क नहीं रहे। तो यहाँ प्रकार को जो प्रभेद को लेके सब प्राचीन आचार्यन ने और श्री गोपीजनन की भी साफ साफ भावना, गोपीजन हमारे गुरु हैं, उन गुरुन की भी भावना गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शन है। ये गोपीन को परमानंद विप्रयोग में हतो वे नहीं चाहती थी कि भगवान कभी भी हमारे सामने आवे, हम वाकु हृदय में बैठी भाई देखो करें। या प्रकार की गोपी जनन की हृदय की भावना भागवत के कोई ग्रंथ में भी जो है वो उपलब्ध नहीं हो रही। उनको तो सर्वथा और सर्वदा हृदय में ये जो है वो उत्कट अभिलाषा को उदय सर्वदा जागृत रहे है कि कब आवे और कब मिले। अतएव जो है वो कब आवे और कब मिले, ये जिनको भावना है उनके लिए ये मानो कि विप्रयोगी उनने परम फल मान्यो। ये केवल एक मानने ही की तो बात एक अलग है, बाकी हकीकत में कहाँ तक मान्यो जाए है, ये जो कहाँ तक प्रमाणन की भी जो है वो पूर्ण पर्यालोचना से मान्यो जाए है, ये जो है वो एक विशेषता विद्वानन को विचारणीय वस्तु है। हम जो है वो याचिका ने रख रहे हैं और हम तो अनति निपुण हैं, वो 1,00,000 वक्त स्वीकार कर रहे हैं कि हम अनति निपुण हैं, परंतु विद्वानन को विचारणीय वस्तु हम इतनी जरूर रख रहे हैं कि श्री हरिराय जी के भी
पूर्वजन की मान्यता या संबंध में कछु जुदी है। और श्री गुसाई जी भी अत्र तो भगवता बहिप्राकट्यमेव अभीष्टम, यो सुस्पष्ट उक्ति जो है वो कर रहे हैं। और भी अनेक उक्तियां हैं उनसु परमानंद रूपता संयोग रस की, और वो मानने ही सु कृष्णाधरामृता स्वाद ये उपक्रम और श्री कृष्णास्य ये उपसंहार वाके बीच में जो आनंद परमानंद शब्द आए हैं उनको यही प्रकार सु उपक्रमोपसंहारानुरोध सु भी यही प्रकार सु, क्योंकि श्री कृष्णास्य शब्द सु संयोग मुख्यानुभावक मुख को जो है वो दिखायो, या सु भी संयोग को ही परमानंद लेके व्याख्यान करना उचित है। ये जो है वो ठीक जो परंपरा थी वो तुमको सुनाई, पर ये सब काय के लिए भाई, ये क्यों भाई, भगवान को इतनी क्या जरूरत पड़ गई कि जो है वो इतनो सब करवे के लिए मुखारविंद को अवतार लियो, ये किए। तो कई कृपा निधि पुष्टि मार्ग को प्राकट्य करनो है न, मार्ग ही कृपा है। सर्वथा चेत हरि कृपा न भविष्यति यस्य ही तस्य सर्वम अशक्यम स्यात्। या मार्ग में तो महाप्रभु जी साहब बतावें कि सर्वथा चेत हरि कृपा न भविष्यति यस्य, जाके ऊपर सर्वथा हरि कृपा नहीं होगी, वाके लिए या मार्ग में सब कछु सरल होते हुए भी वाके लिए दुनिया भर सु कठिन है। सर्वथा चेत हरि कृपा न भविष्यति यस्य ही तस्य सर्वम अशक्यम स्यान् मार्गेस्मिन् सुतरां कृपायुक्तस्य तु यथा सिद्धेत कारण उच्यते। अतः ये मार्ग ही कृपा मार्ग है, अनुग्रह मार्ग है। पुष्टि पोषण तद अनुग्रह, अनुग्रह मार्ग होवे सु या अनुग्रह मार्ग को प्रकट करवे की इच्छा जब भई तब मुखारविंद ने अवतार लियो। और वो जो अनुग्रह मार्ग प्रकट होनो करनो है तो खुद को कृपा निधि बने बिना कोई अनुग्रह मार्ग प्रकट हो सके, या सु कृपा निधि बने और कृपा निधि बन के जो है वो ये आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम या रूप को जो है वो प्रकट कियो, ये जो है वो सुस्पष्ट शब्द या ठिकाने बताए। अब ये सब भी आगे क्यों करनो पड़ो, ये कृपा निधि भी क्यों बननो पड़ो, या को सूचक नाम है दैवोद्धार प्रयत्नात्मा, या के ऊपर कल